नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। हम लोग ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है। सारे प्रश्न को डिटेल सॉल्यूशन किया गया है इस वीडियो में, तो आप इसे पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्दों के मध्य है। उधार देना, ऋण लेना, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, रोमांचक, उबाऊ। जिस प्रकार उधार देना का विपरीत ऋण लेना है, उसी प्रकार रोमांचक का विपरीत जो शब्द है वो है उबायु। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी उसी तरह है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग में व्यक्त किए गए समान संबंध को सबसे अच्छा निरूपण करता है। रियाल, सऊदी अरब। आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा सी, लीरा, तुर्की। जिस प्रकार रियाल सऊदी अरब का मुद्रा है, उसी प्रकार लीरा तुर्की की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब x के पावर m को x के पावर n से गुना किया जाता है तो गुणनफल 1 प्राप्त होता है। तो m और n के बीच क्या संबंध है? कह रहा है कि x के पावर m को अगर गुना करते हैं x के पावर n से तो गुणनफल हमें प्राप्त होता है 1 होता है। अब x के पावर m प्लस n लिख सकते हैं इसे, और वन के को क्या लिख सकते हैं? x के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं a के पावर 0 बराबर 1। किसी भी नंबर संख्या पर अगर 0 रख देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये निकल कर आ गया। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा m प्लस n बराबर 0। इसे और इसे हमने बराबर कर दिए हैं, तो m बराबर जो मान होगा वो माइनस n होगा। आंसर जो हमारे पास आएगा वो होगा बी। विद्युत आवेश चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 2। धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आवेश के लिए ऋणात्मक एवं धनात्मक पदों का प्रयोग सर्वप्रथम है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? तो आवेश एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है क्या? तो वो होता है कोलम्ब, और इसका प्रतीक जो है वो सी है। दो समान प्रकार के आवेश के बीच परस्पर प्रतिकर्षण बल लगता है और दो विपरीत प्रकार के आवेश के बीच परस्पर आकर्षण बल लगता है। और वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है आवेश की ध्रुवता कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? पहला परमाणु बम, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिरोशिमा पे गिराया गया था। अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। जापान के शहर हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और उससे ये यूरेनियम का बम था जिसका नाम लिटिल बॉय था। उसके 2 दिन बाद 9 अगस्त को दक्षिण जापान के बंदरगाह नागासाकी पर लगभग 11 बजे प्लूटोनियम 239 बम गिराया गया जिसका नाम क्या था? फैटमैन था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओस्लो है। और जर्मनी का राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी जो है वो बर्लिन है। और सऊदी अरब की बात करते हैं। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। और बगदाद कहाँ की राजधानी है? तो बगदाद है इराक की राजधानी। इराक की राजधानी जो है वो बगदाद है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है? भारत के कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। वर्ष 2004 ईस्वी में भारत सरकार ने नए भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषा को बनाने का फैसला किया। 2006 में भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का मानदंड तय किया। शास्त्रीय भाषा भी कौन कौन है? तो तमिल है जिसे 2004 में दिया गया, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में, और उड़ीसा जो 6वां है उसे दिया गया 2014 में। किसी भाषा का शास्त्रीय भाषा घोषित करने का आधार है कि 1500 से 2000 वर्ष पुराने इसके प्रारंभिक ग्रंथों में दर्ज इतिहास की पौराणिकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सुंदरी वृक्ष खाली स्थान में पाए जाते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्रोव वन। सुंदरी वृक्ष मैग्रोव वन में पाए जाते हैं। मैग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय क्या? तो ए हो जाएगा, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है।
राष्ट्रीय आय एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धनमूल है। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे समान विधि उत्पादन विधि है जिसका प्रयोग पूरे विश्व में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा फरवरी 2023 में एक 2 वॉल्यूम की पुस्तक द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे प्रकाशित की गई थी। सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1992 में सत्यजीत रे को भारत रत्न और ऑस्कर से भी सम्मानित किया गया था। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने फरवरी 2023 में एक 2 वॉल्यूम की पुस्तक द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे प्रकाशित किया। वह अपने समय के महानतम फिल्म निर्माताओं में से एक थे। अगला है, किसी विकल्प में अंकों का वही संबंध है जो दिए गए अंक समूह है। आइए देखते हैं 4 अनुपात संबंध क्या है। तो 4 है, यहाँ पर अनुपात होगा और 4 प्लस क्या है 1 किया गया है और इसे स्क्वायर किया गया है, यानी 4:25 हो जाएगा। ठीक उसी तरह इसमें से कौन सा संबंध है? 6:49 को देखते हैं, 6 है और 6 + 1 7 किया गया, उसका स्क्वायर होगा तो कितना यहाँ हो जाएगा? ये 49 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है इस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। u से -5 गया तो p हो गया, l का यहाँ पर क्या किया है विपरीत कर दिया गया तो o हो गया और j के +5 कर दिया गया तो वो o हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम इससे क्या यहाँ पर होगा कि इससे करेंगे तो KRT मिलेगा। अगर p के -5 करते हैं तो k मिलेगा, i के विपरीत करेंगे तो क्या मिलेगा? r मिलेगा और o के +5 करेंगे तो t मिलेगा। हमारे पास आंसर हो जाएगा A PIO। दिए गए संख्या श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। 762, 755, तो 762 से 755 जाएगा तो ये -7 गया, 755 से 741 गया तो -14 हुआ और 741 से 720 गया -21 हुआ और 720 से 692 गया -28 हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 के पहाड़ा से 7, 7, 14, 7, 21, 28, अब जो होगा कितना होगा तो -35 होगा। हमारे पास आंसर हो जाएगा 657। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा सही, ऑप्शन ए है सही। अगला है, दिए गए संख्या श्रृंखला को उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। चलिए इसमें 2 बार सीरीज चलाना होगा। एक तो 57 से 62 गया तो कितना हुआ +5 है और 62 से 45 गया तो सीधे -17 है तो 45 से क्या जाएगा। और इस तरह अगर 5 से 17 देखेंगे तो क्या होगा 5 से 17 तो यह है कितना +12 है क्या है। इसी तरह अगर हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 74। कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल 0.04 सेकंड है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? आवर्त काल जो कह रहा है वो t बराबर कर रहा है 0.04 सेकेंड और n बराबर वाट कर रहा है तो n बराबर होगा 1/t बराबर 1/0.04 बराबर 100/4 बराबर 25 हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25। आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। यदि किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अगर लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो यदि किसी लेंस की क्षमता पावर में +2 डायोप्टर है उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर होगी। कैसे होगी? तो आइए देखते हैं। किसी लेंस की क्षमता अगर p है, फोकस दूरी f है तो व्युत्क्रम में मापी जाती है। p बराबर फोकस दूरी व्युत्क्रम में मापी जाती है किसी, तो p बराबर होता है 1/f होता है और p जहाँ पर दिया हुआ कितना 2 डायोप्टर, p बराबर 1/f, 2 बराबर 1/f तो f बराबर हमारे पास है 1/2 0.5 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ए 4 फरवरी 1948 ईस्वी को श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। 4 फरवरी 1948 को सिलोन को डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई। 22 मई 1972 को सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका गणराज्य कर दिया गया और यह एक गणतंत्र बन गया। श्रीलंका की जो राजधानी है वो जयवर्धनेपुर कोट्टे है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ में स्थित है और गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि संसद की संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में के तहत करते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत करते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
अभी तक मात्र 3 बार दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। प्रथम बार 1961 में बुलाया गया था, कब? तो दहेज निरोधक कानून बनाने के लिए। दूसरा बार 1978 में बुलाया गया था बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल पास करने के लिए। और तीसरा बार जो बुलाया गया था वो 2002 ईस्वी में, किसके लिए? तो पोटा एक्ट लागू करने के लिए बुलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाद्री। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम बृहत हिमालय या हिमाद्री है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। अगले प्रश्न पे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? डंपिंग का सही जवाब हो जाएगा सी, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। किसी लेखक ने अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया है? किस लेखक ने अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सलमान रुश्दी। ब्रिटिश भारतीय लेखक सलमान रुश्दी ने अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया है। यह किताब 14वीं शताब्दी की एक महाकाव्य कहानी है जो एक ऐसी महिला पर आधारित है जो एक शहर पर शासन करने के लिए पूरी दुनिया को चुनौती देती है, विक्ट्री सिटी। अगला है, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या का 200% अधिक हो तो वह संख्या क्या है? तो माना कि वह संख्या क्या है? x है। अब प्रश्न में कह रहा है x गुना x का 25%, किसी संख्या को उसको 25% से गुना करेंगे, यानी एक संख्या उसे x का 25% से गुना करेंगे तो हमारे पास जो संख्या मिलेगा वो क्या मिलेगा? x तो मिलेगा और उसका 200% मिलेगा। कितना? x गुना 200/100, यानी कह रहा है कि उस संख्या का 200% अधिक है तो वो संख्या क्या होगा? तो ये जब इसे सोल्व करेंगे तो x गुना x/4 बराबर x प्लस 2x, तो हो जाएगा हमारे पास x²/4 बराबर 3x। x² बराबर हो जाएगा 4 + 3x, x बराबर कितना आ जाएगा? 12। इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा 12। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मसा ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 और भागफल क्रमशः 1, 11 और 2 प्राप्त होते हैं तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? अब प्रश्न में कह रहा है कि एक से भागा दे रहे हैं, किसमें? 22 में। उसे एक बार काटेंगे तो हमारे पास लास्ट में कटने के बाद कुछ तो बचेगा, तो वो कितना बच जाएगा यहाँ पर? तो ये बच जाएगा सी। अब सी को फिर से भागा देंगे क्या? एक्स में, तो हमारे पास कितना कर रहा है? दूसरा बार भागफल 11 आ रहा है, 11। यहाँ भी कुछ सी लिखेंगे, जब ये बचेगा कितना? 17 बच जाएगा, क्योंकि लास्ट में कह रहा है भाजक 17 होगा। ये आखिरी बार है तो ये कट जाएगा किसमें? ये सी में। और कितने बार में? तो 2 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ये पूरी जब ये कट जा रहा है तो हमारे पास सी बराबर जो आएगा वो सी बराबर क्या हो जाएगा? तो 17 गुना 2, शेष तो इसमें 0 था क्योंकि ये पूरे कट जा रहा है कहीं पे, तो हमारे पास सी बराबर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 17 दूनी 34। कितना हो जाएगा? 34। तो सी तो निकल गया हमारे पास। अब पहली संख्या में x निकालना है। पहली संख्या अगर x निकालेंगे तो सी गुना 11 + 17 होगा। सी कितना है? 34, उसमें से 11 + 17 बराबर 391 हो जाएगा। और दूसरी संख्या अगर हम y निकालते हैं तो y बराबर हो जाएगा कितना? x गुना 1 + c बराबर 391 गुना 1 प्लस क्या हो जाएगा? 34 = 425 होगा। क्योंकि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसी फार्मूला पर ये रखा हुआ है। तो हमारे पास दो संख्या है, एक आया 391, 485, 391 एक आया 485, और दोनों को जोड़ देंगे तो 816 हो जाएगा। आंसर हमारा जो आया वो सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए संख्या श्रृंखला में उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पे आते हैं। आइए देखते हैं ये किस क्रम में है। तो 23 से क्या गया है? वो 22 गया है, तो -1 है, उसे लिख सकते हैं -1 के स्क्वायर। उसी तरह 22 से 26 गया है, कितना है? तो यह 4 गया है, तो इसे लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर। 26 से 17 गया है, कितना है? तो यह है 9, और 9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, किस में? तो माइनस में लिख सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम सीरीज चलाएंगे तो हमारा लास्ट में जो 8 से आएगा +6 के स्क्वायर होगा। 8 + 36 कितना हो जाएगा? 44। आंसर हो जाएगा बी। दिए गए विकल्पों में से कुछ अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। चलिए आज देखते हैं। अगर 1 से 22
और 22 से यहाँ पर क्या होगा, फिर उसी तरह जो आएगा उसके बाद तो x से +1 करते हैं तो y, अब y प्लस से 1 करेंगे तो z आ रहा है, और z से +1 तो a आगे से b, यानी इसमें शुरुआत में +1 है। दूसरा में 22 से a गया है यानी +2 किया गया है, a से क्या आ जाएगा +2 में, तो ये होगा c। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा। इसी तरह अगर हम पूरे सीरीज करेंगे तो आंसर ये आएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में लौह चुंबकीय है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, निकेल। निकेल प्रकृति में लौह चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक चुंबकीय एवं गैर चुंबकीय पदार्थ। जिन पदार्थों में चुंबकत्व का गुण पैदा करना संभव होता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जिनमें संभव नहीं होता है उन्हें गैर चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, किस वर्ष, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 में चलाया गया था। 1 अगस्त 1920 में चलाया गया था असहयोग आंदोलन। और 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला में चौरी चौरा घटना हुआ, जिसके चलते 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए गांधी जी ने। महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार 1924 में बेलगाम कर्नाटक कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न है रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन से। रहमतुल्लाह कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से और भी कप ट्रॉफियाँ जैसे सुधीर रमन कप, चड्डा कप जो राष्ट्रीय महिलाओं टीम के लिए रहता है, थॉमस कप विश्व पुरुष टीम के लिए, उबेर कप विश्व महिला, काफ़ी बार पूछा जाता है थॉमस और उबेर, थॉमस पुरुष के लिए है और उबेर महिलाओं के लिए है। अमृत दीवान कप है, नारंग कप है, कोनका कप है, ये सभी बैडमिंटन से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार के अधिकार का। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 32 में किया गया। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। कौन कौन, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है कि भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों के सीमाओं पर स्थित है। वर्तमान में इसरो के 2 प्रक्षेपण वाहन हैं, कौन कौन है, एक PSLV है, एक GSLV है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा की जाती है, और बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश की। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में, और सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, आंसर हो जाएगा सी, मुंबई में किया गया था। 30 जनवरी 2023 को भारत के G20 शेर्पा अमिताभ कांत ने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट प्रश्न है एक संख्या में 22.5% वृद्धि करने पर 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। माना की संख्या कितनी है, x है। तो प्रश्न में कह रहा है x प्लस x का 22.5% हमारे पास कितना हो जा रहा है, 98। यहाँ से x का सॉल्यूशन करना है, तो x प्लस x गुना 45 बटा कितना हो जाएगा 200 बटा 98 से सोल्व कीजिएगा तो 200x प्लस 45x बटा 200 बराबर कितना हो जाएगा 98। x का मान आ जाएगा कितना 80। आंसर हो जाएगा सी। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अब कथन निष्कर्ष का प्रश्न है कि सभी कुर्सियां दरवाजे हैं। ये अगर कुर्सियां हैं और सभी कुर्सियां जो है वो क्या है, दरवाजे हैं, ये दरवाजे हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, कुछ दरवाजे जो है वो चाबियां हैं, कुछ दरवाजे जो है वो क्या हैं, चाबियां हैं। सभी चाबियां खिड़कियां हैं, सभी चाबियां जो क्या है वो है खिड़कियां हैं।
अब निष्कर्ष है, सभी कुर्सियां चाबियां हैं, सभी कुर्सियां चाबियां हैं, बिल्कुल ये गलत है, ये सही नहीं है। कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियां जो है वो दरवाजे हैं, देखिए यहाँ पर ये हो रहे हैं, कुछ खिड़कियां जो है वो दरवाजे हैं। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, बी। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 1 पिकोग्राम, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 10⁻⁻12 ग्राम। अगर 10⁻⁻6 है तो ये को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइक्रो। 10⁻⁻9 है तो ये हो जाएगा नैनो। 10⁻⁻12 पिकोग्राम, और 10⁻⁻15 है तो ये हो जाएगा फेम्टो। और एक और पूछा जाता है 10⁻⁻18 तक, ये हो जाएगा A2। क्या हो जाएगा, A2। विलय की नीति निम्न में से किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया था, विलय की नीति, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था, जिसे हड़प की नीति या व्यपकत सिद्धांत भी कहा जाता है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी यह वह कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। इस नीति के तहत कई रियासतें, जैसे सतारा को 1848 ईस्वी में सबसे पहले किया गया था, विलय किया गया था। अवध को 1856 में किया गया था। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1878 ईस्वी में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली, गुलाब चंद कटारिया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम के। गुलाब चंद कटारिया ने असम के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए। उन्होंने प्रोफेसर जगदीश मुखी के स्थान पर राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, इसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि उसका आयतन पहले जितना ही बना रहे। तो लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में वृद्धि प्रतिशत कितना है, 20% है। तो 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। अगर आरंभिक 5 है तो नया क्या हो जाएगा, 6 है, ये त्रिज्या की बात करते हैं। और अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई के, तो आरंभिक अगर h है तो नया स्मॉल h है, क्योंकि ये मानते हैं। और आयतन बराबर जो हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू h। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू स्मॉल h हो जाएगा, यानी ये जो हो जाएगा वो 25 कैपिटल एच और ये 36 स्मॉल एच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एच हो जाएगा यहाँ पे 36, 25, इनमें कमी कितना का है, 11 का। तो ऊंचाई की कमी प्रतिशत बराबर 11/36 गुना 100 बराबर 30.5/9%। आंसर हो जाएगा सी। अगला है, अगर ए बी की माँ है, एक्स वाई का पिता है, ब्लड रिलेशन का है, अब इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न में ब्लड रिलेशन का है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बेटा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु एवं अधातु दोनों के समान कार्य करता है, आंसर हो जाएगा डी, बोरॉन। बोरॉन रासायनिक रूप से धातु एवं अधातु दोनों के समान कार्य करता है। बोरॉन का उपयोग बोरिक एसिड नामक एंटीसेप्टिक दवा बनाने में, कांच उद्योग में अडिऑक्सी कारक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885 ईस्वी में। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ प्रथम जो बैठक, उसी समय इसे स्थापना किया गया और प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनानाथ मंगेशकर था। लता मंगेशकर को सुर साम्राज्ञी भी कहा जाता है और उन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था। उनके साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न दिया गया था। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है किन्हें, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को प्रेषित करता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था अनुच्छेद 108 में है।
1966 में देश में आयोजन के 27 साल बाद मिस वर्ल्ड की मेज़बानी नवंबर 2023 में खालिस्तान में की जाएगी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में किया जाएगा 27 साल बाद। मिस वर्ल्ड की बहुप्रतीक्षित 71वां संस्करण कहाँ किया जाएगा, आयोजित कहाँ, वो है भारत में। माना वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो आइए देखते हैं, माना कि वस्तु का लागत मूल्य कितना है 100 रुपया और लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा 100 गुना 20 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपया। तो लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर कितना हो जाएगा 20 बटा 120 गुना 100 बराबर 16.2/3%। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। यदि x पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए, तो x अनुपात y बराबर होगा। तो आइए देखते हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यानी x गुना m गुना a बटा 100 बराबर है y गुना m² गुना a² बटा 100। यहाँ से x बराबर हो जाएगा am बाई x बटा y बराबर हो जाएगा कितना am बटा 1, यानी x अनुपात y बराबर am अनुपात 1। आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा, उसकी माता मेरी बहन के पिता की पत्नी है, वह महिला विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो हो जाएगा विशाल की बहन के पिता की पत्नी यानी विशाल की माँ महिला की माँ है, अतः वह महिला विशाल की बहन है। आंसर हो जाएगा सी। 6 लड़के हैं ABCDEF एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, B D के दाईं ओर है। B जो हमारे पास बैठे हुए हैं वो D के दाईं ओर बैठे हुए हैं, और दाईं ओर दूसरे स्थान पे, अगर D यहाँ पर है तो यहाँ पर एक और है। A F के बाईं ओर चौथे स्थान पे बैठे हुए हैं, यानी अगर यहाँ पर A बैठे हुए हैं तो F के जो कह रहे हैं F के बाईं ओर चौथे स्थान पे, F यहाँ है तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पे बैठे हैं। F पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पे नहीं है, यानी अंतिम छोर पे नहीं है तो यहाँ भी कोई है बैठा है। C B के बाईं ओर है, C B के बाईं ओर है तो यहाँ पर जो हमारे पास हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा C जो है B के बाईं ओर नहीं, B के दाईं ओर दूसरे स्थान पे 1 और 2 दूसरे स्थान पे बैठा है। A के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, A के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन, तो जो हमारे पास बच गए हैं E वही बैठा। आंसर हो जाएगा हमारे पास B। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार कैसे भिन्न होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार कैसे भिन्न होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 54 के बी। परमाणु का आकार आवर्त में बाएं से दाएं कम हो जाता है लेकिन समूह में ऊपर से नीचे तक बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणुओं का आकार आवर्त में बाएं से दाएं कम हो जाता है लेकिन समूह में ऊपर से नीचे तक बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए 1936 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष बिहार के किसान नेता शाहजानंद सरस्वती थे। NG रंगा को अखिल भारतीय किसान सभा का सचिव बनाया गया था। किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP लागू की गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए फरवरी 2000 में जहाँ राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP लागू किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाया गया था और जनसंख्या स्थिरीकरण कोष की स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है, और इसका आंसर हो जाएगा सी भाग 3 मूल अधिकारों के बारे में है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की व्याख्या की गई है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है भाग 3 को। भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम में खोज की गई। एक नई प्रजाति का नाम मिजोरम राज्य के नाम पर मिजोरम पैरासूट गेको या गेको मिजोरमेंसिस रखा गया है। इस नई प्रजाति की खोज मिजोरम विश्वविद्यालय और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है, वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट आराम करता है, उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा।
व्यक्ति की चाल क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा, यानी 60 मिनट लगेगा। तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 गुना 60/8 यानी कितना, 45 मिनट की दूरी, मतलब 45 मिनट का समय लगेगा। अब कह क्या रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट आराम करता है। 45 मिनट तो उसे लग रहा है, लेकिन उसमें आराम वो कितने बार करता है, तो आराम करने का कुल समय कितना है, 6 - 1 कर देंगे, गुना 4 बराबर 20 मिनट हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लगा, पहले 45 था, 20 और बढ़ गया, यानी 65 मिनट हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है और समान दूरी पर 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आती है। कुल यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा, ये निकाला है। औसत चाल बराबर होता है 2s1s2/s1 + s2। यहाँ पर 2 गुना 18 गुना 30/18 + 30 सोल्व करेंगे 22.5 किलोमीटर बराबर आ जाएगा। 5 मित्र है PQR, इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। 5 मित्र PQR, S और T एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, इस तरह बैठे हुए हैं। Q T के बाएं ओर है, Q जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, T के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी यहाँ पर कोई R है। S Q और T के निकटतम है, S जो है वो Q और T के निकटतम हो सकते हैं इस तरह। R Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है, R जो है वो निकटतम पड़ोसी नहीं है। Q के बाएं से गिनते समय Q और S के मध्य कितने मित्र बैठे हुए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और यहाँ पर तो T है ही, इस तरह के अरेंज हो गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। अपने घर से अविनाश कपिल के घर गया जो उसको खुद के घर से 500 मीटर उत्तर पूरब में स्थित है। उत्तर पूरब में स्थित है, अगर यहाँ पर है घर तो यहाँ से 500 मीटर पे यहाँ पे लोग स्थित है, 500 मीटर। वहाँ से वे दोनों वरुण के घर गए जो कपिल के घर से दक्षिण में 400 मीटर पर स्थित है। कपिल के यहाँ पर तो घर हो गया, तो 400 मीटर क्या हो जाएगा, दक्षिण में है यहाँ 400 मीटर। अविनाश वर्तमान स्थान एवं आरंभ में उसके स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, तो ये दूरी निकालने के लिए कह रहा है। तो ये हमारे पास जो दूरी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा। 3, 4 और इधर 5 का ही ये सीरीज चलता है, ट्रिपलेट चलता है, तो आंसर हो जाएगा सी। स्थिर अनुपात के नियम किसने दिया, स्थिर अनुपात का नियम, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोसेफ प्रॉस्ट। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया है। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह किस नियम से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स का नियम। स्थिर दाब पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह चार्ल्स के नियम से संबंधित है। V प्रोपोर्शनल टू T, यानी V/T बराबर कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नील आंदोलन कहाँ हुआ था, नील आंदोलन कहाँ हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल में। नील आंदोलन 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर बिश्वास तथा विष्णु विश्वास द्वारा किया गया। तिनकठिया पर था नील की खेती से संबंधित है का विरोध महात्मा गांधी द्वारा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कोलकाता मेट्रो के अंतर्गत दमदम से टॉलीगंज तक चला था। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी, तो वो 24 अक्टूबर 1984 को, कब, 1984 को हुई थी। और दिल्ली मेट्रो 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शहादरा के बीच चलाई गई थी। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली भारत की प्रथम आदिवासी महिला कौन है, आंसर हो जाएगा सी, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली भारत की प्रथम आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू, और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा पाटिल। किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, आंसर हो जाएगा ए, अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने। अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक वर्ग है और इसका आयतन 160 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, आइए देखते हैं। प्रिज्म की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। प्रिज्म का जो आयतन है वो दिया हुआ है
160 सेंटीमीटर क्यूब। तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ 160, तो भुजा का स्क्वायर गुना 10 बराबर कितना होगा 160। तो भुजा बराबर हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना √16 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो प्रिज्म की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आधार की परिमाप गुना ऊंचाई प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, तो आ जाएगा 4 गुना 4 प्लस 10 और प्लस 2 गुना 4 के स्क्वायर, टोटल आ जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब 4 के क्यूब 5 के क्यूब 6 के क्यूब बराबर 441, तो 2 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस 6 के क्यूब प्लस 8 के क्यूब प्लस 10 के क्यूब प्लस 12 क्यूब के मान क्या होगा। तो एक पहला तो हमारे पास ये समीकरण 441 वाला दिया हुआ है, एक दिया हुआ है। चलिए इसी को हम तोड़ देते हैं। अगर 2 क्यूब वाले तो हो जाएगा 1 गुना 2 के क्यूब हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 के होल क्यूब, और 6 को कितना लिख सकते हैं तो 2 गुना 3 के होल क्यूब, प्लस 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2 के होल क्यूब, और आगे फिर लिखेंगे 5 के तो 5 गुना 2 के होल क्यूब, सॉरी 10 होगा तो इतना, प्लस 6 गुना 2 12 हो गया उसका होल क्यूब। इस तरह हम अरेंज कर लेंगे। अब 2 के पावर क्यूब अगर हम कॉमन लेते हैं तो फिर से 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट, मतलब प्लस में ही सब आएगा, प्लस 6 क्यूब हो जाएगा क्योंकि समीकरण 1 में दिया हो। और 2 क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 8, और हमें ये इक्वेशन के बराबर कितना आया था तो ये दिए हुए है कितना 441, 441 बराबर हो जाएगा 3528। आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। एक भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया। भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को, आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, जम्मू और कश्मीर का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिया के स्कूल बस के मुख उत्तर पश्चिम की तरफ था। जब वह स्कूल पहुंची थी उसके घर से चलने के बाद बस एक बार बाएं एक बार दाएं फिर बाएं मुड़ी उसके विद्यालय पहुंची। प्रिया के घर से चलने के समय बस के मुख किस दिशा में है। तो अगर मान लिया कि यहाँ पर घर है तो यहाँ से बस निकली और एक बार वो बाएं मुड़ी फिर दाएं मुड़ी और फिर बाएं मुड़ी और इस गंतव्य स्थान पर पहुँच गई। तो पूछ रहा है कि चलने के समय बस का मुख किस दिशा में था, तो इस दिशा में था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी। दिए गए आकृति श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ये। नेक्स्ट है, आकृति श्रृंखला में अगली आकृति कौन सा होगा, सही जवाब हो जाएगा ए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 त्रिभुज। दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं तो 22 त्रिभुज है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिसमें 29, 45 तथा 61 में भाग देने पर प्रत्येक प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो ये देखते हैं, 29 माइनस 5 करेंगे कितना होगा 24, 45 माइनस 5 करेंगे तो 40, 61 माइनस 5 करेंगे तो 56, कितना में आ जाएगा 24, 40 और 56। और इन सब का अगर हम मसा निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8, यानी अभिष्ट संख्या जो आ जाएगा 8। निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 के बराबर है। तो इतना बराबर 4.2 और नीचे भी आ जाएगा 4.2 हो जाएगा, काट पीट के 1 आंसर। बिस्फिनॉल ए बीपीए जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉलीकार्बोनेट। क्या है, पॉलीकार्बोनेट। निम्नलिखित में कौन सा तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं के कार्यकी को मदद करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। राज तरंगिणी में कल्हण ने जिस राज का वर्णन किया है वह राज कौन सा है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कश्मीर का। राज तरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। मालविका अग्निमित्रम के लेखक थे, सही आंसर हो जाएगा सी कालिदास। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन थे, कालिदास थे। इनकी यह नाटक कृति है। इस नाटक में मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम व उनके विवाह का वर्णन है। कालिदास के अन्य भी उल्लेखनीय कृति है जैसे मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम। दुनिया की सबसे ऊंची जमीन आधारित दूरबीन वेधशाला स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत में। दुनिया की सबसे ऊंची जमीन आधारित दूरबीन वेधशाला भारत में स्थित है। लद्दाख के लेह के निकट हेनले में 4500 मीटर की ऊंचाई पर यह खगोलीय दूरबीन
वेधशाला है जो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा किरणें टेलीस्कोप के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रारूप को पूरा करेगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 84 नंबर प्रश्न की अगर बात किया जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 85 नंबर प्रश्न का फिगर वाला है जो काफ़ी इजी होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। वहीदा रहमान को दिया गया। कब? तो 2021 का, और वो 53वें नंबर का। आशा पारेख को दिया गया था 52वें नंबर का, और रजनीकांत को 91वें नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। और ये कब से दिया जा रहा है? तो 1969 ईस्वी से दिया जा रहा है। अगला है मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए। फॉर्मल्डिहाइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मल्डिहाइड एक रंगहीन रासायनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग आमतौर पर कपड़ा, प्लास्टिक, कागज, पेंट निर्माण और सब को सुरक्षित रखने आदि में किया जाता है। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरबीसी। दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण एमएन पर दिखाया गया हो, और इसका सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला है दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 89 का जो हमारे पास आ जाएगा वो ए पे टिक लग गया है, ए नहीं होगा। 89 का जो होगा वो होगा सी। और जो 90 का प्रश्न हो जाएगा, 90 का वो हो जाएगा ए। इसका अगर हम देखते हैं तो एल का अपोजिट क्या होगा? ये इस तरह होगा, 5 को इस तरह से लिखाएगा, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ए। 91 नंबर का प्रश्न है कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लिनलिथगो का। क्योंकि लिनलिथगो का कार्यकाल था 1936 से लेकर 1943 ईस्वी के, जो 1943 ईस्वी तक। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे लोकसभा से ही होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सभी सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। यदि किसी भाषा में यूनिक को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में मोड को क्या लिखा जाएगा? तो आइए देखते हैं। यूनिक को क्या है? U-2 किया गया है तो S है, और N-4 है तो कितना है? J है, और I-6 है तो C है। Q-8 है तो वो क्या है? I है। उसी प्रकार हम मोड को लिखते हैं तो M-2 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। और O- कितना करना है? -4 उस सीरीज में था तो 4 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फिर से K आ जाएगा। और D-6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा के एक्स के आएगा, उसके बाद लास्ट में W, आंसर हो जाएगा ए। किसी भाषा को इस तरह लिखा जाता है, उसी तरह को रोहिणी को क्या लिखा जाएगा? तो आइए पहले देखते हैं कि इस कैसे लिखा गया है। R से Q गया -1 है, और D से -1 करेंगे तो C है। S से +2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? J आ है, और K से +2 किया हुआ है तो M आया हुआ है। लास्ट में भी L से -1 करके के लाया है, P से -1 करके वो लाया। यानी शुरुआत का 2 जो डिजिट है वो -1, फिर +2, फिर -1 का है। अब आइए देखते हैं R में -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा Q, O में -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा N, S से +2 करेंगे तो आएगा J, I से +2 करेंगे तो आएगा K। उसी तरह हमारे पास आ जाएगा सीरीज, तो आंसर होगा ए। निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजक। बीजक कबीर की वाणी का संकलन है। हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांची में। देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन मध्य प्रदेश के सांची में हुआ। मध्य प्रदेश में देश की पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन 6 सितंबर 2023 के राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है किसी भाषा में इस तरह को 100 लिखा गया तो उसी भाषा में रेंज को क्या लिखा जाएगा? तो अल्फ़ाबेटिकली नंबर को लिख के जोड़ दिया गया और लास्ट में 7 भी जोड़ दिया गया है, तब ये 100 आया है। उसी तरह अगर रेंज को लिखेंगे तो एक होता है R का 18, 2 बार R है, प्लस A है 1, प्लस N का 14 होता है, और G का 7 होता है। क्या होता है? G का 7, E का 5 होता है, फिर 7 एक्स्ट्रा जोड़ा गया। ये जो लास्ट में 7 है वो एक्स्ट्रा जोड़ा गया, सभी को जोड़ेंगे तो 71 आएगा। आंसर हो जाएगा डी।
किसी भाषा में IF को इतना और BUT को इतना लिखा गया, उस भाषा में स्लिप को क्या लिखा जाएगा। IF, I का कितना होता है 9, F का कितना होता है 6, दोनों को जोड़ के स्क्वायर करेंगे तो 15 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 225 हो जाएगा। उसी तरह BUT कितना होगा 2, U के 21, T के 20 स्क्वायर कर देंगे, 20 20 40 41 2 43, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 43 के स्क्वायर बराबर 1849। ठीक उसी तरह कह रहा है स्लीप का, तो एस का कितना होता है, एस का होता है 19 प्लस एल का 12, आई का 9 प्लस पी के 16 के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 56 के होल स्क्वायर बराबर 3136। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। यदि एक्स स्टार बाई स्टार जेड बराबर इतना हो तो 6 स्टार 5 स्टार 3 का मान क्या होगा। आइए देखते हैं, सीधे सी मान रख देते हैं इतना का, 6 स्टार 5 स्टार 3 बराबर होगा कितना 6 प्लस 2 और ये है 5 प्लस 3 बटा 3 प्लस 1 के अंडर रूट कर देंगे और इसी को सोल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। एक ही पासा के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए, उस संख्या का चयन करें जो 4 वाले के विपरीत फलक पर होते हैं। तो यदि दोनों पासों में 1 और 5 कॉमन है तो 4 के विपरीत क्या होगा, वो होगा 3, क्योंकि 1 5 कॉमन है तो इसके विपरीत यही होगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास 3। 4 के विपरीत पूछ रहे हैं तो हो जाएगा 3। नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाला राइजोफोरा जैसे कुछ पौधों में कई जड़ें जमीन से निकलती है और ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है, ऐसी जड़ों को खाली स्थान क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी, न्यूमेटोफोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोरस। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो आकृति को अंतर्निहित है। 103 नंबर का जो प्रश्न है आंसर हो जाएगा ए। अगर 104 नंबर के प्रश्न की बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा बी। 5वां नंबर का प्रश्न एक संख्या श्रृंखला है, उसे सोल्व करना है। आइए इसे सोल्व करते हैं कि किस तरह सोल्व होगा। तो इसे लिख सकते हैं कितना, 13 लिख सकते हैं, 13 माइनस के होल क्यू, क्योंकि ये क्यू में है। और इसे लिख सकते हैं कितना, तो ये 5 लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं कितना, 3 माइनस 5 के होल क्यू। और 27 512 के भी लिख सकते हैं कितना, 3/8 के होल क्यू के √3। जब इसी के सबको हम छोटे फॉर्म में लाते हैं तो होगा मेरे पास -13 गुना -5 भागा 3/8, यानी 13 गुना 5 गुना 8/3 और 500 कितना हो जाएगा 20/3। आंसर हो जाएगा बी। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आइए देखते हैं लुप्त संख्या। 2 दूनी 4, 2 के स्क्वायर करते हैं। आइए 2 के क्यू तो 8 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 3 के क्यू, यहाँ पर 4 होगा, 4 के स्क्वायर और 4 के क्यू। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किन्हीं दो अंकों को आपस में बदलने पर दी गई अभिव्यक्ति सही होगा। आइए देखते हैं कि 7 + 24 गुना 3 माइनस 72 भागा 18, सबसे पहले क्रिया किसका होगा। तो यहाँ पर बदलने पे कह रहा है कि अभी सही होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 और 24 को बदल देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। आंसर हो जाएगा सी, मैक्स वेस्टैपन ने। मैक्स वेस्टैपन ने लगातार 10 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किया है। मैक्स वेस्टैपन कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये कई भी बार पूछा जा सकता है। तो नीदरलैंड के निवासी हैं और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। दी गई अभिव्यक्ति में किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर वह सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विषम शब्द को चुने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन हो जाएगा, डी। पसीने में समानता उपस्थित खनिज लवण होते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी, सोडियम क्लोराइड। 13 कुर्सियां तथा 5 मेज एतना में खरीदी गई। यदि एक मेज का औसत मूल्य 1227 हो तो कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। 13 कुर्सियां तथा 5 मेज का कीमत कितना है, 8280 है, तथा एक मेज का औसत मूल्य कितना हो जाएगा, तो वो है 1227 रुपया। 5 मेज का कुल 5 गुना 1227 बराबर 6135। तो 13 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 8280 में 6135 घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2145 में हो जाएगा 13 कुर्सियों के दाम। तो एक कुर्सियों के दाम कितना हो जाएगा, 2100
45/13 बराबर कितना हो जाएगा 165 रुपया। आंसर हो जाएगा सी। भीम कायकता एवं अग्राती कायकता किसके कारण होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी के अतिस्रावन से होता है भीम कायकता एवं अग्राती कायकता। विषम शब्द को चुने, इसमें से विषम कौन है? आंसर हो जाएगा ए। एक को छोड़कर अन्य सभी में एक स्वर है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। असंगत विकल्प को छाटे, आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका एक देश है, जबकि अफ्रीका यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। निम्न में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किला एक कोहना मस्जिद। किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण का श्रेय शाहजहां को नहीं दिया जाता है। बाकी मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और रंगमहल शाहजहां ने बनाया है। असंगत विकल्प को छाटे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समय। घंटा, मिनट और सेकंड समय मापन की इकाई है। नीति निर्देशक सिद्धांत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के तहत नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद कब से, तो 36 से 51 तक किया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देगा। किस तरह? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्स एक खाली स्थान जनित रोग है। आंसर हो जाएगा सी, विषाणु जनित रोग है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। अगला है 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान क्या होगा? तो आइए देखते हैं। 6/8 को लिख सकते हैं 0.75, तो 5 होगा। और 6/25 को लिख सकते हैं कितना? 0.24। अब 6/8 में कह रहा है स्थानीय मान निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा 6/8 में? तो 0.75 में 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 0.75 में 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। और 6/25 बराबर हो जाएगा 0.24। इसमें 4 का स्थानीय मान कर रहा है, तो वो हो जाएगा 0.04। इसका जो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा, कह रहा है इतना का स्थानीय मान का योग कर देना है। 0.05 प्लस 0.04 बराबर हो जाएगा 0.09, तो हो जाएगा 9/100। आंसर हो जाएगा ए। उस विकल्प का चयन करें जो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देगा। किस तरह ये सब वर्ड? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। निम्नलिखित में किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, सबसे पहले पत्र, फिर शब्द, फिर वाक्यांश, उसके बाद वाक्य, उसके बाद अनुच्छेद। निम्नलिखित में स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है, ये बताना है। आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट और सेकंड, रेहू और कतला। किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले पत्र, पोस्ट बॉक्स, डाकघर, डाकिया, उसके बाद क्या हो जाएगा? वो होगा डिलीवरी। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या बताना है, इसमें से लुप्त। तो 9 + 6 + 4 कितना हो गया? 19 और गुना 2 बराबर 38। यानी इस सभी को जोड़ दीजिए, उसके बाद 2 से गुना कर दिए। 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 10 और 10 × 2 = 20 हो जाएगा। 7 + 8 = 15 + 3 कितना हो जाएगा? 18, 18 × 2 क्या हो जाएगा? 36। आंसर हो जाएगा बी, आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। क्या कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिरोसा। आहार नाल की सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है। आहार नाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुद्दा द्वार बाहर की ओर खुलती है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? तब पेन को 144 में बेचने पर क्रमशः क्रय मूल्य कितना है? 1/7 की हानि होती है। इसे माना कि क्रय मूल्य बराबर है क्या हो जाएगा? 7 इकाई हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य बराबर
6 इकाई, कितना हो जाएगा 6 इकाई। तो प्रश्न में कह रहा है 6 इकाई बराबर 144, 1 इकाई बराबर 24, तो 7 इकाई बराबर 24 गुना 7 बराबर 168 रुपया। तो क्रयमूल हमारे पास आ गया कितना 168 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना आ गया 189 रुपया। तो लाभ बराबर क्या हो गया 21, तो लाभ परसेंट बराबर होता है 21 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना मानना है 168। आंसर हो जाएगा 1/8 गुना 100 बराबर 12.5%। सर बी हो जाए। यदि संख्या x इतना है 11 से विभाजित, तो x का मान क्या होगा, यानी x 4 4 6 1 है। अगर किसे किसे जोड़ना है तो x को 4 से और 4 को 1 से, फिर 4 को 6 से, तो हमारे पास आ जाएगा 5 + x और घटा देना ऐसे करके -6 + 4 10 = 0 या 11 के वर्थ होगा। तो हमारे पास जो आ जाएगा कितना, तो -5 + x बराबर 0, तो x बराबर 5। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न पुनरावृत्ति दशमलव देगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 27/84। कितना हो जाएगा 27/84, क्योंकि अगर हम 27/60 लिखते हैं 27/60 वो होगा 0.45। 27/72 अगर हम लिखते हैं तो 0.375 है, और 27 जो हमारे पास 48 है वो 0.5625 है। भिन्न पुनरावृत्ति दशमलव देगा वो है 27/84, क्योंकि इसका जो हमारे पास आएगा वो कितना है, वो है 0.32142। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे, आंसर हो जाएगा सी माओ जेडोंग। कौन थे, माओ जेडोंग। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या बताना है, इसमें कौन है, आइए देखते हैं। 26 को क्या हम लिख सकते हैं जेड, और ये को लिख सकते हैं 1, यानी जेड को भी 26 लिख सकते हैं और 26 को जेड लिख सकते हैं। उसी तरह अगर हम देखा जाए एल को क्या है 12 और बी को 2 है। यहाँ पर क्या है कि 5 तो ऑलरेडी पहले से है, वो लाना है। तो इन सब को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 26 प्लस कितना हो जाएगा 1 + 12 + 2 बराबर 41 हो जाएगा। 41 को लिख सकते हैं 4 + 1 बराबर 5। ठीक उसी प्रकार NTFG को देखते हैं। n बराबर होता है 14, t बराबर 20, f बराबर 6, g बराबर 7 होता है कितना 47। 47 को लिख सकते हैं 4 + 7 बराबर 11 बराबर 1 + 1 यानी 2। आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। यदि अवलोकन इस तरह का मोड 4 हो तो x खाली स्थान नहीं हो सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी 2। अगर मोड 4 है तो x के स्थान पर 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 होने पर मोड 4 तथा 2 दोनों होगा। मोड बराबर बहुलक बराबर जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक मोड कहलाता है। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः इतना इतना है, इनके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 195, 120 और 104। 138 की बात करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान वाला आंसर हो जाएगा 50। किस तरह हो जाएगा, तो 11 गुना 9 - 5 बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 94। उसी तरह 6 गुना हमारे पास आ जाएगा 6 गुना 5 कितना होता है 6 × 5 = 30, और 30 - 14, 6 गुना 5 - 14 हमारे पास आ जाएगा 16 के बराबर हो जाएगा। चलिए उसी तरह अगर हम 7 × 9 = 13 को देखेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50। आंसर हो जाएगा बी, सॉरी आंसर हो जाएगा ए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग होता है, बिल्कुल होता है, जनसंख्या पर डिपेंड करता है। एक पंक्ति में 3 घनों को एक साथ रखकर बने हुए घनाभ के कुल क्षेत्रफल और तीनों घनों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो घन का क्षेत्रफल बराबर 6² 3 घन का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 6² बराबर 18a²। 3 घन को मिलाकर एक घनाभ बना गया है, यानी लंबाई 3 है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होंगे वो होंगे 2 गुना LB + BH + IH 2 गुना 3a गुना A + A गुना A + 39 गुना A। जब इसे सोल्व करेंगे तो 14a² आएगा,
तो अनुपात हमारे पास जो आएगा वो 14a² बटा 18a² यानी 7/9 7:9। आंसर हो जाएगा सी। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या बताना है, कितना होगा। तो आइए उसी तरह इसे सोल्व करना होगा। n यही वर्ण अक्षरों के नीचे उनका क्रमांकित मान एक साथ लिखा गया है। जैसे n का 14 हो जाएगा और t के 20 हो जाएगा, और ये b का जो लिखा गया है वो कितना लिखा गया है, 2 लिखा गया है। तो 16 किसका लिखा जाएगा, वो हो जाएगा p। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1/5 + √3 के हर का मान परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसे ऊपर नीचे गुना कर दीजिए माइनस करके, तो कितना हो जाएगा 1/5 + √3 गुना 5 - √3/5 - √3। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा a + b × a - b बराबर हो जाता है a² - b²। तो आंसर आ जाएगा कितना 5 - √3/22। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारे पास वो है ए। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या बताना है कि कौन सा है। तो 9 × 9 कितना हो जाएगा 81 -5 × 3 कितना 15। तो 81 या 15 कितना होगा 66। यानी ये और ये गुना कर दीजिए, माइनस में कर दीजिए ये गुना ये 15। उसी तरह 8 × 4 का 8 × 4 32 में कर देना है कितना 520 में घटा देना, तो ये आ जाएगा 12। 9 × 7 63 हो जाएगा, 6 दूनी 12 घटा देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 51। आंसर हमारे पास एक तो 51 वाला देखिए यहाँ पे चॉइस है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न पे चलते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। एक बक्से में 100 पेन है जिसमें से 8 खराब है। एक पेन को बक्से से निकाला जाता है, उसके खराब ना होने की प्रायिकता का पता लगाए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 23/25, क्योंकि बक्से में कुल पेनों की संख्या कितनी है तो वो है 100, खराब होने वाले पेन 1। तो सही कितना है वो है 92। प्रश्न में आता खराब नहीं होने वाले की प्राथमिकता कितना है, तो 92 में है कितना 100 में। आंसर हो जाएगा 23/25। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो 4 + 5 कितना होगा 9 होगा, गुना 2 18 कर देंगे। 2 + 9 11, 11 गुना 2 करेंगे 22 हो जाएगा। 3 + 5 8, 8 गुना 2 बराबर 16। आंसर हो जाएगा सी। एरोपोटिक संबंधित है किससे, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हवा में पौधों को उगाना एरोपोटिक कहते हैं। सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट की चट्टानों से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में सही मिलान नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी डेल्टा नहर, भवानी नदी ये नहीं है। बिस्त द्वाब नहर, सतलुज नदी सही, एडन नहर, दामोदर नदी, त्रिवेणी नहर, सोन नदी ये तीनों सही है। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। अक्टूबर 2023 में किस राज्य के काजू उद्योग को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा को। गोवा में काजू उद्योग के हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है जिसका इस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। यह था ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।